आपके सामने एक ऐसा खुलासा करते हैं जो ना सिर्फ शासन प्रशासन की पोल खोलता है बल्कि आस्था और संवेदना दोनों को झकझोर कर रख देता है। गौ माता के नाम पर चल रही योजना को मऊगंज जिले में किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया है, इसका भांडाफोड़ हमारे ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हुआ। करोड़ों रुपए गौशालाओं के निर्माण और संचालन के लिए जारी किए गए, लेकिन जमीनी हकीकत देखिए। अधूरी इमारतें, सूने शेड्स, ताले लटकी गौशालाएं और गायों का कहीं नामो निशान नहीं। हैरत की बात है कि कागजों में सब कुछ सही सलामत दिखाया गया। गौवंश की फर्जी फीडिंग, भूसे के नाम पर निकाली गई करोड़ों की रकम और निर्माण कार्य पूरा होने का फर्जी दावा। हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जिसमें एक नहीं 30 से ज्यादा गौशालाओं की असली हालत सामने लाई गई है। देखिए रिपोर्ट। इस समय हम जनपद पंचायत हनुमाना के ब्लॉक का जो पशु चिकित्सालय का कार्यालय है वहाँ मौजूद है। और आपने सुना कि आपके द्वारा कहा गया कि अधिकांश गौशालाएं चालू हैं, लेकिन मौके पर उनकी स्थिति तरीके से दयनीय है। मैंने जाकर उसका निरीक्षण किया, मैंने देखा, मैंने डोर टू डोर विजिट किया, लेकिन जो गौशालाओं की स्थिति मिली है बहुत ही दयनीय। किसी गौशाला में एक गौ माँ का जो है वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है। ये जो भ्रष्टाचार की जड़ है वो बहुत गहरे तक जा चुकी है। लोगों की नजर वहां तक पहुंच नहीं पा रही या जानबूझकर इस भ्रष्टाचार ये तस्वीरें मऊगंज जिले की है, जहां गौशाला सिर्फ कागजों में बनी, लेकिन करोड़ों रुपए जमीन से पहले गायब हो गए। जिन शेल्टर्स में गायों की सेवा होनी थी वहां ताले लटके हैं, जहां छाव होनी थी वहां दीवारें अधूरी है, लेकिन फाइलों में सब कुछ पूर्ण लिखा गया है। ये दृश्य किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर से हिला देगा। देवरा की गौशाला में एक बूढ़ी गाय जमीन पर मृत पड़ी है, उसका बछड़ा पास में बैठा है। वहीं अन्य गौशाला में अनेक गौवंश मृत पड़े हुए, लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं। यह गौशाला लगभग 37,85,000 रुपए बनाई गई। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। किस तरीके से अभी भी इसका काम पूरा नहीं हुआ। आखिर इतनी बड़ी राशि की निकासी किसकी अनुमति से की गई? किसने इस भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए अपनी सहमति प्रदान की? इस भ्रष्टाचार में कौन कौन सम्मिलित? इसकी जांच होनी चाहिए। गौ संवर्धन पोर्टल पर इन गौशालाओं में सैकड़ों गायों का हवाला दिया गया है, जो चारा भूसा खा रही है। लेकिन जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो हमें खामोशी का सामना करना पड़ा। यहाँ की स्थितियाँ क्या है, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विद्याशंकर द्विवेदी। ये बताइए कि यहाँ गाय या गौवंश रहते हैं? जी रहते थे, लेकिन इस समय पर तो नहीं है। रहते थे? कब से नहीं है? अब ये तो हम इधर आए नहीं तो देखे नहीं कब से बंद है। स्थितियाँ तो बता रही हैं, आप स्थितियों को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कई महीनों से गौवंश नहीं है। रहते थे पर इधर अब नहीं है। कब से? आपको पता होगा कि अभी तो देख रहे हैं, स्थितियाँ देख रहे हैं, तो बता सकते हैं कब से नहीं है? अभी स्थिति तो देख के तो लगता है कि बहुत दिन से यहाँ नहीं रहते हैं। बहुत दिनों से नहीं? बहुत दिनों से नहीं रहते हैं। ये बताइए कि यहाँ के जो किसान हैं जी, आवारा पशुओं से परेशान तो होंगे? हाँ, बिल्कुल परेशान है। तो आपने इसकी आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाई, लेकिन अब किससे उठाएं? कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ कई महीनों से गौवंश नहीं है, और स्थितियां भी बता रही है कि इसमें कई महीनों से किसी भी गौवंश को नहीं रखा गया। यह स्थिति बिल्कुल अप्रत्याशित और चौंकाने वाली है। यह पूरी तरह से प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। हमें गौशालाओं के बारे में झूठी जानकारी दी गई। आप जिस तरीके की स्थिति देख रहे हैं, ये चौंकाने वाली स्थिति। आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या उनकी नजर इन बदहाल पड़ी गौशालाओं पर नहीं पड़ रही है? क्या उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि इनकी देखभाल करनी चाहिए? किसान परेशान है, किसान की फसलें नष्ट हो रही है, लोग परेशान हैं, जिसकी अनवरत शिकायतें चल रही है। इसके बाद भी इसमें कोई देखरेख नहीं की जा रही है और भ्रष्टाचार को दिन ब दिन आगे बढ़ाया जा रहा है। गौ माता के नाम पर जारी की गई रकम का जमकर दुरुपयोग हुआ है। सड़क पर दम तोड़ती गौ माता, मृत पड़ी गाय और सड़क हादसों की बढ़ती संख्या इस भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप हो रही है। आप यहाँ कब से रहते हैं? यहाँ 26 वर्ष है। ये बताइए कि ये गौशाला जो है आपकी, यहाँ कभी मवेशी रहे हैं? यहाँ कभी मवेशी नहीं थे। ये गौशाला जो है तो हमारे बाप के नाम पे कब्जा है। हमने इसको विधायक को भी दिया था।
फिर बुझाए जी कहीं कहीं हो गया जो उन्हें तू आए हमसे मिला फिर एक कार्रवाई दे जो गौशाला बना थे हम को लोग नहीं है कलेक्टर का हम दिए हैं पशु पालन आवेदन दिए हैं इस जमीन का। जहां गायों के लिए शेल्टर्स होने चाहिए थे वहां ताले लटके हैं, जहां छांव होनी थी वहां अधूरी दीवारें खड़ी हैं और जहां चारा भूसा मिलना था वहां सिर्फ खामोशी और सन्नाटा है। यह तस्वीरें किसी भी संवेदनशील इंसान को अंदर से हिला सकती है। देवरा की गौशाला में एक बूढ़ी गाय मृत पड़ी है जबकि उसका बछड़ा पास में ही बैठा है। वहीं अन्य गौशालाओं में भी कई गौवंश मृत पड़े हुए हैं। आप ये बताइए इस गौशाला का निर्माण कब से चल रहा है? अभी करीब हो गया 6 साल। 6 साल से इस गौशाला का निर्माण चल 6 साल के करीब होने वाला है। कोई यहाँ आता है? वैसा कोई नहीं आते हैं, बस काम कभी आया तो कोई ये करवाएगा थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद बंद हो जाता है। मतलब 6 वर्षों से काम चल रहा है, कोई देखने वाला नहीं? नहीं आते कोई। कभी कोई गौवंश रखे गए हैं यहाँ? नहीं रखे। सूत्रों की माने तो मऊगंज जिले में अब तक 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि गौशाला निर्माण एवं उनके रखरखाव हेतु खर्च हो चुकी है, लेकिन धरातल पर सच कुछ और ही है। गौमाता कहीं सड़क पर दम तोड़ती नजर आ रही है तो कहीं गौशाला में मृत पड़ी है, लेकिन उनकी सूध लेने वाला कोई नहीं है और गौवंश सड़कों पर विचरण कर रहे हैं, जिसके कारण नित दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और लोगों की मौतें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? राम जी। आप कौन सी पंचायत है ये? गौशाला में काम करते हैं। कब से काम कर रहे हैं? अरे हम परसों कर रहे हैं। इस समय गौशाला में आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब 2 महीने छुट्टी सब कई दिन का 2 महीना से आपको छुट्टी दे दी है। और कौन छुट्टी दिया है? सरपंच साहब कहीं कहीं बंद कराया। सरपंच कौन है इस समय? वो छोटकैनी। छुटकानी। सिक्योरिटी कौन है? वो दयाशंकर। दयाशंकर पांडे। तो मतलब 2 महीने से आप छुट्टी में है। तो गौशाला में गौवंश है? कहाँ गौवंश? अब हम देखिए जो छुट्टी होगी तो हम नहीं जानते हाँ कि नहीं आएंगे। नाम अरुण कुमार कोल है। कौन सी पंचायत है ये पंचायत दमोदरगढ़ है। ये बताइए, ये जिस गौशाला में आप मौजूद हैं, इसमें कभी गौवंश रखे गए हैं? गोरू नहीं रखा गया है, जो खेती बोए हैं गांव बस्ती वाले वही बेड़ के यहाँ रखे थे। और उनकी चारा भूसा की व्यवस्था कौन कर रहा था? चारा भूसा की व्यवस्था यही है कि सुबह उनको शाम को बंद करो, सुबह ढील लो। गौ संवर्धन पोर्टल पर दर्शाया गया कि इन गौशालाओं में सैकड़ों गायें रह रही है, चारा भूसा खा रही हैं, जबकि हमारी टीम ने जब मौके पर जाकर देखा तो वहां सिर्फ खामोशी और सन्नाटा मिला। जब हमने जिम्मेदार अधिकारियों से बात करनी चाही तो या तो जवाब टाल दिए गए या फिर सवालों से बचने की कोशिश की गई। तकरीबन 12 से 15 के बीच में गौशाला प्लस में लगभग चालू है और करीबन 12 से 15 गौशालाएं अभी लगभग जिसमें निर्माण कार्य लगभग शेष है। सर, दामोदरगढ़, भोरी, ये गौशालाओं की क्या स्थिति है? दामोदरगढ़ में लास्ट टाइम पशु रखे गए थे और भोरी गौशाला में चूंकि पानी की काफी कमी थी इसलिए पशु गौवंश अब नहीं। और अप्रैल माह तक थे। बामनगढ़ में भी पशु नहीं। हाँ, प्रमाण हमने किया है तो बामनगढ़ में पशु नहीं पाए गए। सर, जो ये राशि आ रही है चारा भूसा के नाम पर, इसके लिए आपने कभी ग्राम पंचायतों को कोई पत्र जारी किया? क्योंकि चारा भूसा की कमी देखी जा रही है गौशालाओं में। अब सवाल ये है कि जब गौ माता के नाम पर भी घोटाले हो सकते हैं तो फिर कौन सी योजना सुरक्षित है? मऊगंज जिले की तस्वीरें यह साबित करती है कि नियत अगर भ्रष्ट की हो तो योजना कितनी भी पवित्र क्यों न हो, उसका इस्तेमाल लूट के रूप में ही किया जा सकता है। हमारी मांग है इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच हो, दोषियों को सजा मिले और गौ माता के नाम पर हो रहे इस पाप का प्रायश्चित किया जाए। यहाँ की जो स्थितियाँ चीख चीख कर बता रही है इन्हें भ्रष्टाचार की पेट चढ़ाया जा चुका है, लेकिन यहाँ का प्रशासन पूरी तरीके से असंवेदनशील प्रतीत हो रहा है और वो यहाँ तक आने का कष्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब पैसे का भ्रष्टाचार कागजों पर हो रहा हो तो फिर स्थल पर जाने की जरूरत भला कोई क्यों पड़ी। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ स्वदेश न्यूज, रवि मिश्रा। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।